हमारे एक स्टैंडर्ड इन हाउस डिस्कशन के बाद हम लोगों ने एग्री किया कि कोई पैसेंजर अगर लेट हो गया है और वो अपना टिकट जो सीआरपीएफ के जवान हमारे ड्रॉप गेट पे जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वहाँ पोस्टेड है उनको अगर दिखाते हैं तो वो लोग उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। फर्दर वो जब एयरपोर्ट पे भी आ जाएं और एयरलाइंस वालों को, कंसर्न एयरलाइंस को बताएं कि हम आपके पैसेंजर हैं और हमें लेट हो चुका है, तो अभी उन लोगों को कंसीडर किया जाता है और उन्हें एक्सपेडाइट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। कोशिश यही रहती है कि किसी की फ़्लाइट ना मिस हो। 10 मिनट्स की पार्किंग वाली बात बताई, वो थोड़ा डिबेटेबल है। मैंने भी सुना है काफ़ी लोगों में जो है ये पॉइंट उठता है, बट मैं आपसे ये आपके थ्रू ही ये बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे मेरे 9 महीने हुए हैं अभी, तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ टेक ओवर किया तो एयरपोर्ट के ठीक सामने कंजेशन रहता था, इतना रहता था कि करीब 40 से 45 गाड़ी सिर्फ एयरपोर्ट के सामने जो गोल चक्कर है इस पे रहती थी। ऐसे में पैसेंजर्स जो कि लेडीज़ हो सकती हैं, बुज़ुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हैं विद लगेज, मूवमेंट तक में जो है उनको परेशानी होती थी। तो ये 10 मिनट्स का जो है एक बहुत स्टडी करके एक पर्टिकुलर कमेटी ने हेडक्वार्टर में डिसाइड किया और हमें बताया कि भाई 3 मिनट जो कॉन्ट्रैक्ट में हम 10 मिनट जो है फ्री दे सकते हैं। उस चीज़ को हमने फिर यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा। तो आपको बताना चाहूँगा 1.2 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर है ड्रॉप गेट से यहाँ तक का। तो नॉर्मल स्पीड पे भी ड्राइव करें तो करीब 1 से 1.5 मिनट मान लें आने में, 1 से 1.5 मिनट जाने में। और अगर मैं इस चीज़ को आगे में फ्री रख पाता हूँ, आपका पैसेंजर फ्लो फ्री रख पाता हूँ, आपको एक अच्छी फील दे पाता हूँ कि आप एक एयरपोर्ट पे हैं और उसमें कंजेशन नहीं है, जैसे आम किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज ट्रांसपोर्ट स्टेशंस पे होता है, जैसे रेलवे स्टेशन कह लीजिए या और कोई जगह, तो वो फील ना देते हुए कि एक एयरपोर्ट का फील दे सकता हूँ। और इसमें 1.5 मिनट आना, 1.5 मिनट जाना, बाकी आप समझ लीजिए कि इतना टाइम आप पे बचा है। उतारे सामान को, बाय बाय करें अच्छी तरह, और हम भी ये चाहेंगे कि आप लोग सब खुशी खुशी जाएं। हमारा एक टर्मिनल मैनेजर होता है जो राउंड द ऑपरेशंस अवेलेबल रहता है। ऐसे में कोई भी पैसेंजर उनके पास आए, उनके थ्रू मेरे तक आ सकता है और मेरा भी ऑपरेशंस आवर्स में मैं अवेलेबल हूँ। तो ऐसी कोई भी कभी हमारे पास स्थिति कभी आई तो हम लोगों ने उसको हेल्प किया है। पैसेंजर्स का जो फ़्लाइट्स का टाइमिंग बढ़ाने का, वो आज भी 8 बजे तक हमारे पास क्लियरेंस है। फ़्लाइट्स का जो कॉल है वो तो एयरलाइंस को ही लेना पड़ेगा। एंड शेड्यूल्ड फ्लाइट्स अगर कोई आती हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेटर, दैट इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और स्टेट की जो एजेंसीज हैं जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो सब हम लोग जो है तत्पर हैं, हम लोग अवेलेबल हैं। सिर्फ एयरलाइंस को अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें ये इतनी देर से उड़ाने हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में नया एक चाइल्ड केयर रूम को बनाया है जो कि होपफुली बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अंदर कार्टून का कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, एक केटल की सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रोवाइड करेंगे। एक स्मोकिंग जोन है जो कि अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसको भी हम एक बेहतर स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा शॉर्टली। यहाँ पे क्या है कि कहीं भी हम कोई टेंडर वगैरह निकालें तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए भी एक वजह रही है कि प्रोग्रेस जो है और एयरपोर्ट से हम कंपेयर करें तो रिलेटिवली कम रह जाती है, क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले लोग ही नहीं मिलते। सीटिंग अरेंजमेंट करीब 110 जनों का हमने सीटिंग अरेंजमेंट बाहर ही रखा है। लो कॉस्ट कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स उसके पास लगाई हैं ताकि कोई जना सर्दी में बाहर जल्दी आ गए हैं, बैठने की व्यवस्था रहे। फिर जैसे ही आप अंदर आते हैं तो एक्सरे होता है, उस एक्सरे मशीन्स को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा रीलोकेट किया, तो एक अच्छा खासा कॉरिडोर बन गया। तो पहले ट्रॉली मशीन्स का जो है एक ही पॉइंट था, आज हमने 2 क्रिएट कर दिए ताकि पैसेंजर को पूरा दूर तक ना जाना पड़े ट्रॉलीज़ के लिए, और दोनों तरफ उसकी ट्रॉलीज़ की व्यवस्था हो गई। हमने अनाउंसमेंट्स कश्मीरी लैंग्वेज में स्टार्ट करी है यहाँ पे। क्लीनिनेस लेवल को भी हमने कोशिश करी है इम्प्रूव करने की। यहाँ का जो भी क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्टर था उसको काफ़ी हमने पुल अप किया है। फिर एक हमने कस मशीन स्टार्ट करी है। कस मशीन्स का क्या है, पहले आप चेक इन काउंटर पे जाते थे एयरलाइंस पे और बोर्डिंग कार्ड लेते थे, बट आप पे एक छोटा सा लगेज है, लेकिन आप इतनी लंबी लाइन में फिर ना लगें। ऐसे में हमने 5 मशीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं, आप अपने आप जाके बोर्डिंग कार्ड निकाल सकते हैं। ये बड़े एयरपोर्ट्स पे भी होता है, हमने यहाँ पे भी अभी रिसेंटली इसे इंट्रोड्यूस किया है। श्रीनगर का कल्चर को मैं चाहता था कि कुछ इम्प्रूव हो, और लोग देखें, टूरिस्ट देखें जो बाहर जा रहे हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बरकत दी, उनमें हमने प्रोफेशनल्स बनाया। पहले 24 बच्चे थे, आज 84 जने काम करते हैं एयरपोर्ट। मेरा नाम सईद करार है, मैं ये लोकल का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमें एक कंपनी जो इस एयरपोर्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके साथ काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, उसमें अराउंड 98% कश्मीरी यूथ काम कर रहा है।
जिसमें काफ़ी सारे एक्सपोजर हमें मिला है काम करने का। उसमें हमें बहुत टाइप की ट्रेनिंग्स मिलती हैं और सबसे बेस्ट ये होता है कि हमें एक्सपोजर मिलता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसमें काम करने का, और हमें सिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे लोगों के साथ बात की जाती है और कैसे हम हॉस्पिटैलिटी लाइन में कैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर ग्रोथ हो रहा है। जितने भी लड़के हैं यहाँ पे हम लोग सारे लोकल्स हैं। हम जो टीवीज़ में देखते थे वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हमारे सपने थे वो आज हम इस एयरपोर्ट में आके वो हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं।